प्रभु श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र। दोस्तों, लॉकडाउन के समय में सारे चैनल पर रामायण दिखा दिखा के आज आप सबको इसके सारे पार्ट अच्छे से याद हो गए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। भारत के हर इंसान में भगवान राम का स्थान सबसे ऊपर है। लोग श्री राम को अपना भगवान, अपना आराध्य मानते हैं। इसमें 5 अगस्त 2020 में हुए अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन सारे हिंदुओं के चेहरे पर खुशी की मोहर लगाने जैसा है। पर क्या आप जानते हो, मंदिर की ये जगह मिलने के लिए बहुत से संघर्ष हुए, जिसमें 3.5 लाख से भी ज़्यादा राम भक्तों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें कई नामी हस्तियों की इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए आज इस सरजमीन के इतिहास से आपको रूबरू कराता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव पे। तो ये खटला था बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर का, जिसका इतिहास शुरू होता है मुग़ल बादशाह बाबर से। हिंदुओं के मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुग़ल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दी, जिसका नाम बादशाह बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद रखा गया। मस्जिद बांधने के कई साल तक सब शांत था, पर 18 के दशक से हिंदू मुस्लिम वाद शुरू हुआ और हिंसाचार बढ़ने लगा। साल 1949 में राम भक्तों द्वारा अंदर के हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रखी गई और प्रभु श्री राम ने अपने जन्मभूमि का ताबा ले लिया, ऐसा प्रचार होने लगा। तब तनाव को बढ़ता देख सरकार ने इसके गेट में ताला लगा दिया। बाद में 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मंदिर में पूजा और देखभाल पे अपना अधिकार बताया। इसके 2 साल बाद मतलब 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के मालकी हक का दावा कोर्ट में किया, पर फैसला हिंदू पक्ष के पगड़े में जाते हुए सन 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल को हिंदुओं की पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। मुस्लिम समुदाय ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी गठित की। फिर वो दिन आया 6 दिसंबर 1992 की सुबह, मंदिर वही बनेगा, एक धक्का और, ऐसी घोषणाएं देते हुए हिंदू कार सेवकों ने 400 साल पुरानी मस्जिद के घुमट पर चढ़ के उसे ज़मींदोस्त किया। ऐसी ही सेम कोशिश 1990 में हुई थी। बहुत से निर्बंध होने के बावजूद हज़ारों कार सेवक 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में आए और मस्जिद उद्ध्वस्त करने की कोशिश में 16 सेवक मारे गए। उस समय सत्ता में आए कल्याण सिंह जी ने 2.77 एकड़ ज़मीन खुद के पक्ष में और बाकी की 42 एकड़ ज़मीन विश्व हिंदू परिषद को भाड़े पे दी। वही मंदिर बनावटी के लिए तराशे हुए पत्थरों की संरचना का काम शुरू हुआ, जिसे पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित करवा दिया। इसका विरोध में सारी हिंदुत्ववादी संगठन एक होकर कार सेवक की घोषणा हुई। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई। परिणाम स्वरूप देशव्यापी दंगों में करीब 2000 लोगों की जानें गई। उसके 10 दिन बाद 16 दिसंबर 1992 को लिब्रहान आयोग गठित किया गया, जिनके रिपोर्ट पर 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। कहा जाता है कि लिब्रहान आयोग के रिपोर्ट में शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मस्जिद गिरने के दिन अयोध्या में थे, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, इनका समावेश था। सन 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, जिसमें इस वादग्रस्त ज़मीन के 3 समान हिस्से 3 पक्ष में बांट दिए गए, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष ने इस निर्णय को मानने से अस्वीकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। बाद में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया और उसके 8 साल बाद 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुनाया। बाबरी मस्जिद के नीचे की संरचना वस्तुतः इस्लामिक नहीं थी, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पेश किए हुए सबूतों में था। उसी आधार पर अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद रही तनावग्रस्त ज़मीन रामलला की है, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसी प्रकार इस मामले के दूसरे पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी और तीसरे पक्षकार निर्मोही अखाड़े का ज़मीन का दावा रद्द करने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई सर ने दिया।
आखिर वो दिन आया है जब सन 1528 से लेकर लगातार चल रहे इस संघर्ष में अयोध्या फिर से भगवान राम के आगमन की साक्षी बनने जा रही है। ये भव्य मंदिर कुछ ऐसा होगा। चौड़ाई 235 फीट, लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। ज़मीन से 31 फीट ऊपर के चबूतरे पे 106 भव्य स्तंभ होंगे, जिस पे पहले मंदिर की छत आधार लेगी। भगवान राम की मूर्ति इस गर्भगृह में विराजमान होंगी, जिसके चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए जगह होगी। शिखर पे श्री राम का झंडा लहराएगा। इस मंदिर में कुल मिला के 318 स्तंभ होंगे, जिस पे हिंदू देवताओं की 16 मूर्तियाँ तराशी होंगी। मंदिर के मुख्य 6 हिस्से होंगे: सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कौली, गर्भगृह और प्रदक्षिणा स्थान। मंदिर को भव्य बनाने के लिए भरतपुर राजस्थान के पत्थरों को बारीकी से तराशा जा रहा है, जिसके वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा जी है। मंदिर का विस्तार 100 से 120 एकड़ के क्षेत्र में होगा, जिसमें भगवान भरत, लक्ष्मण, माता सीता और भगवान गणेश के छोटे छोटे मंदिर होंगे। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है कि बहुत से विदेशी लोगों ने भारत के प्रेरणा स्थल, श्रद्धा स्थानों को बेचिराग करके राष्ट्रीय स्वाभिमान को नष्ट करने की, अपने कल्चरल वैल्यू को नष्ट करने की कोशिश की। वैसे ही आज भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अस्वीकार करके मंदिर निर्माण रोकना चाहती है। पर किसी महान व्यक्ति ने कहा है, राम मंदिर न जिद है न ज़रूरत है, ये अभिमान है, सम्मान है, गुणगान है उनका, जो मनुष्य रूप में आए ही इसलिए थे कि बता सके कि मनुष्य को होना कैसे चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।